धनौरा में प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती हम सब मनाते हैं। आओ सबसे पहले बाबा जी के जय घोष के नारा के साथ बाबा जी के चरण में हम सबको अपन अपन प्रणाम पहुंचावो, ताकि बाबा जी के आशीर्वाद से हम सबके जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि आ सके। तो आओ खुशी और उमंग के साथ जोश और ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के जय घोष करें। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, परम पूज्य गुरु अमरदास साहेब की, राजा गुरु बालक दास साहेब की। साथ ही साथ हमारे वर्तमान के गुरु जो हमारे समाज के आदेशक निर्देशक, समाज के प्रेरणा स्रोत, समाज के धर्म रक्षक राजा गुरु धर्म गुरु गुरु बालदास साहेब जी के भी मैं जय घोष के नारा लगा था। वही जोश और वही ऊर्जा के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बाबा जी के भी जय घोष करें। बोलो राजा गुरु धर्म गुरु गुरु बालदास साहेब की, श्रद्धानी गुरु सोमेश बाबा की। निश्चित ही सब गुरु मन के आशीर्वाद हम सब मिली और बाबा जी मन के आशीर्वाद से हम सबके जो जीवन के मनोकामना है वो पूर्ण हो ही हम सबके जीवन सफल हुई। आज बाबा गुरु घासीदास जयंती ग्राम धनौरा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे सबो सम्माननीय अतिथिमान हमारे राजमहल अनूप सतनामी जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर थे। साथ ही साथ हमारे गांव के भंडारी रामेश्वर प्रसाद कोसले जी, हमारे गांव के साटीदार नारायण बंजारे जी, छड़ीदादा जगदीश कोसले जी, भंवर लाल कोसले जी, तुलसी महिलान जी, हमार महंत नैना सतनामी जी, भीषम सतनामी जी जिला अध्यक्ष सतनाम सेना, धर्म सतनामी जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, साथ ही हमारे विजय जी महंत, अश्वनी जी महंत, नरेश जी महंत, मनोज बांदे जी महंत और हमारे लोरमी से चल के आए हैं हमारे जिला महंत लोरमी जी मुंगेली जिला के राजा मेरी जी, हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना के प्रदेश कोषाध्यक्ष साहूकार भास्कर जी, हमारे मुंगेली से चल के आए हमारे पार्षद विजय बंजारा जी, हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री हमारे चंद्र प्रकाश सूर्या जी, आयोजन समिति के रूप में उपस्थित हमारे सबो सम्माननीय अतिथिमन जगदीश प्रसाद कोसले जी, नारायण बंजारे जी, कुंजराम जांगड़े जी, पुनव दास नौरंगी, राजेंद्र नौरंगी, अमरलाल जोशी जी, जगमोहन कोसले जी, राजकुमार कोसले जी, तुलसीदास महिलांगी, रविंद्र कुमार कोसले जी, मोहन कोसले जी, रामेश्वर प्रसाद कोसले जी भंडारी, अमोली कोसले जी, आशाराम जांगड़े जी, राजकुमार नौरंगी, कन्हैया नौरंगी, ओम प्रकाश कोसले जी, चरणनाथ जांगड़े जी, हीरालाल नौरंगी, लक्ष्मी नारायण बंजारी जी, द्वारिका प्रसाद कोसले जी और हमारे मन संचालन करते हुए चतुर्वेदी जी के लिए भी जोरदार ताली। अब कोई नाम थोड़ी छोटी सी देवेंद्र बंजारा हमारे व्यवसायिक आए हैं वो नोहर जी के भी तालीम था और जे भी छूट गई उस सबो जी के लिए एक बार जोरदार था। और बहुत बढ़िया पंथी वाले साथी बने और पंथी वाले मन के लिए भी तालीम। और यहाँ पर उपस्थित पूरा संत समाज, पूरा मानव समाज यहाँ पर उपस्थित है। आप सबके भी मैं जोरदार ताली साथ बहुत ही खुशी के बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती आज हम सब पूरा ग्रामवासी सर्व समाज मिलके बहुत धूमधाम के साथ खुशी मन के साथ मना था। काबर की हम सब लोग गर्व होना चाहिए छत्तीसगढ़ में एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे गुरु के अवतरण हुए जेकर संदेश सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। और हम सब लोग गर्व होना चाहिए छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति ला
जो छत्तीसगढ़िया है बोला गर्व होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे महान गुरु अवतरण ली काबर की बहुत सारे ऐसे महापुरुष अवतरण हुए हैं जिनमन समाज ला जोड़े के संदेश दे, समाज सुधार करे के काम करे, हमें अनेक प्रकार के ज्ञान दे। लेकिन ओकर मन के जब जयंती आते तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन मनाए जाते हैं। लेकिन हम सब ला गर्व होना चाहिए छत्तीसगढ़ में ऐसे महागुरु अवतरण ली जेकर नाम गुरु घासीदास बाबा जी, जेकर जयंती 1 दिन 2 दिन नहीं 1-1 डेढ़ 2-2 महीना तक बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाए जाते हैं। हम सब ला गर्व होना चाहिए। और बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश एकमात्र ऐसे गुरु जो मानव एक साथ जोड़ी, मन के एक समान के संदेश दी, जो सब ला बराबर सम्मान के बात करी, बराबर अधिकार के बात करी, किसी में किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं करी, सब ला बराबर के संदेश दी। एक गुरु घासीदास बाबा जी बोलते कि नीचे ने अनेक प्रकार के जाति धर्म यहाँ पर बने हुए हैं। ये सबो जाति धर्म जो बने हैं वो व्यवस्था के लिए बने हैं, और वो व्यवस्था में हम सब ला रहना है। अपन अपन संस्कृति अपन अपन संस्कार के अनुरूप हम सब ला अपन जीवन के व्यापन करना है। काबर की कोई बड़े नहीं है, कोई छोटे नहीं, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं, कोई धर्म बड़े कोई छोटे नहीं, सब धर्म बराबर है, सब जाति बराबर है। काबर की गुरु घासीदास बाबा जी के है कि देश और दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है कि स्त्री, दूसरा पुरुष, के अलावा कोई जाति नहीं, सब बराबर है। इसी में कोई बड़े छोटे के भेद नहीं, सब ला बराबर अधिकार है, बराबर। ये गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश है। और ऐसे संदेश देने वाला महान गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती धूमधाम के साथ प्रति वर्ष जिस उत्साह के साथ इस वर्ष मना था उकर दोगुना उत्साह से अगले वर्ष हम सब मना था। नहीं से महागुरु के जयंती ला हम सब, लेकिन जयंती तो प्रति वर्ष मना था। जब भी जयंती आते तो ये सेज खाम में पालो चढ़ाता, पालो चढ़ा के फटाका लहरा के बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाता। लेकिन जैसे जयंती खत्म होते तो बाबा जी के जो संदेश उपदेश ला भूल जाते। बाबा जी के जब जयंती आते तो बढ़िया सादा कपड़ा पहनथन, सादा कपड़ा पहनथन, पंथी नृत्य देखथन, सतनाम भजन यहाँ से कराथन, सुनथन, और हम सब प्रयास करथन कि बाबा जी के बताए रास्ता में चलो। लेकिन जैसे जयंती खत्म होते तो हम भूल जाते। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं कि प्रति वर्ष हम जयंती न मनाते हो, लेकिन बाबा जी की आशीर्वाद हमें तभी मिली हम अपन जीवन के दुर्गुण ला प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष अपन जीवन के एक दुर्गुण ला कम से कम प्रत्येक जयंती में जब जयंती मनाता है तो बाबा जी के सेज खाम में जब अपन सिर माथ नवाता तो अपन जीवन के एक दुर्गुण ला वहां त्यागन और बाबा जी के बताए रास्ता में चले के लिए हम संकल्प होते जाए। एक कम से कम एक संदेश ला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करें। तो निश्चित एक समय आई कि हम बाबा जी के बताए रास्ता में चलने वाला वो संत बन जाबो, और जे दिन बाबा जी के बताए रास्ता में चलने वाला वो संत बन जाबो तो हमारे मंजिल तक पहुंचे हम लोग कोई नहीं रोक सके। बाबा जी के आशीर्वाद हमारे साथ रही, हर मंजिल हम प्राप्त होगी। और ये सेज खाम के निशानी जिमा हम सब प्रति वर्ष बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती मनाता है, ओकर स्वरूप ला हमला देखना चाहिए, रंग ला हमला देखना चाहिए। जेकर चौरा सादा है, खंबा सादा, डंडा सादा, झंडा सादा, तो अपन जीवन में भी हम हमेशा सादा रखना, ये जीवन ला हमेशा साफ रखना, ये जीवन में कभी किसी प्रकार के दाग लगे नहीं लगना, ये जीवन ला हमेशा सादा रखना है। खान पान रहन सहन सबो चीज से हमारा वो व्यवहार है वो सब चीज सादा होना चाहिए। बाबा गुरु घासीदास जी हम सब लोग कहते ये जीवन ला हमारा हमेशा विनम्रता पूर्वक ये जीवन ला व्यतीत करनी चाहिए। अपन से बड़े बुजुर्ग सियान, अपन से ज्यादा जानकार व्यक्ति, अपन से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति ओकर मन के हमेशा हमला सम्मान करना चाहिए। एक गुरु घासीदास बाबा जी बोलते बड़े बड़े सब कहे छोटे बने न कोई, बड़े बड़े सब कहे छोटे बने ना कोई, और जो छोटा बन जाता है उससे बड़ा ना कोई, उससे बड़ा ना कोई। अर्थात ये जीवन ला हमेशा विनम्रता पूर्वक व्यतीत करना है, और हमला जीवन पर्यंत हमला हमेशा एक चीज के ध्यान रखना है कि जेकर आशीर्वाद से ये धरती में ये पृथ्वी में हम जन्म लेके आए हैं, हमारे घर के पहला गुरु हमारे माता और पिता, और सम्मान हमेशा हमारे हृदय में होना चाहिए।
अपन माता पिता के आशीर्वाद ये जीवन में हमेशा होना चाहिए, अपन माता पिता के मार्गदर्शन हमेशा ये जीवन में होना चाहिए, और अपन से बड़े बुजुर्ग सियान बन के भी हमला हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये व्यवहार हम सब जीवन में रखना है। अपन ये जीवन में कभी भी अहम घमंड हमला कभी नहीं करना है। जो अहम करते घमंड करते अगर विनाश तय है। आप सब मालूम है, अनेक उदाहरण बहुत सारे ऐसे कहानी में जिमा जो अपन ज्ञान के गुण के अगर अहम करे घमंड करे तो बहुत जल्दी होकर नाश हो। आप सब मालूम है, कतनो बड़े शक्तिशाली हो, कतनो बड़ा ज्ञानवान हो, लेकिन अहम करी घमंड करी तो कर नाश सुना तय होते, विनाश सुना तय होते। एक सदी जीवन में कभी अहम घमंड नहीं करना है, विनम्रता पूर्वक ये जीवन का व्यतीत करना है। जंगल में भी जो सबसे सीधा वृक्ष होते ओला सबसे पहले काट दिया जाता, लेकिन जो फलदार वृक्ष होते वो जीवन पर्यंत जीवित रहते और लोगों का फल वितरण करते। वैसने जीवन में भी हम सब हमेशा विनम्रता पूर्वक जीवन का व्यतीत करें, हमेशा दूसरे के सम्मान करके काम करें। और वो सेठ खाम जो हमारा सादा है वैसने अपन जीवन ला भी सादा रखना है। खानी पानी सियानी, खानी जैसे खाबो अन्न वैसे रही हमर मन, और पानी जैसे पीबो पानी वैसे रही हमर वाणी। खानी और पानी ये दो प्रमुख चीज, जेकर खानी और पानी सही है तो निश्चित होकर सियानी सही। हमारे समाज के सियान हमारे भंडारी साटीदार छड़ीदार समाज प्रमुख ये हमारे सियान, एक हमारे घर के सियान हमारे माता पिता है, ये सब हमारे सियान है। क्या के सियानी तबे सही है जब होकर खानी और पानी सही। जेकर खानी पानी बिगड़ गए तो निश्चित ही होकर सियानी बिगड़ते, और सियानी बिगड़ते तो निश्चित ही समाज के अगर सियानी बिगड़ी तो समाज भी बिगड़ते। समाज की उन्नति विकास खत्म हो जाते, समाज में अनुशासन खत्म हो जाते, और जे समाज में अनुशासन नहीं है तो वो समाज उन्नति विकास नहीं कर पाए। एक स्कूल में भी आप सब लोग मालूम है एक डिसिप्लिन होते, एक अनुशासन होते, और वो अनुशासन के तहत वो स्कूल संचालन होते। वो डिसिप्लिन के तहत बच्चा मना स्टडी करते, शिक्षा ग्रहण करते, तो निश्चित ही अनुशासित रूप से जब वो पढ़ाई करते आगे बढ़ते तो उन्नति विकास करते। लेकिन आज वहां अगर डिसिप्लिन टूटते तो निश्चित ही वो बच्चा के स्टडी भी टूटते, ठीक से वो स्टडी नहीं कर पाए, ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। तो वैसे समाज में अगर अनुशासन नहीं है तो समाज उन्नति विकास नहीं कर पाए। एक सती सियानी हमारे सही रहना जरूरी है, और सियानी के साथ साथ सियानी के बात ना हमला मानना भी चाहिए। भी अनुशासन के जो हमारे सियान के ला हम चुने हैं तो हमारा अपन सियान के बात का आदेश ना निर्देश ना हमला मानना हो। जब हम सियान के निर्देश में चलो तो समाज भी संगठित हुई और समाज उन्नति विकास करी। एक सती खान पान रहन सहन में विशेष ध्यान हम सब ला देने की आवश्यकता है। हमारा जो गुरु घासीदास बाबा जी जे खान पान रहे से हमला मना करें तो हमला हमेशा वो चीज से दूर रहना है। मदिरा पान गुटखा ऐसे गलत चीज से हम सब ला सदा दूर रहना है। काबर के ऐसे गलत खान पान करो तो हम सब जानते हैं नाना प्रकार के नुकसान हम सब ला होते। आज के समय है जो आधुनिक युग के समय है, और ये आधुनिक युग में जरूरी है अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करना हम सब ला बहुत जरूरी है। और अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि मस्तिष्क के स्वस्थ रहना, कि शरीर के स्वस्थ रहना। काबर की कहेंगे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होते। लेकिन अगर हमारा खान पान गलत हुई तो निश्चित ही हमारी ये शरीर बीमार पड़ी, मस्तिष्क बीमार पड़ी तो हम अच्छा से अच्छा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो नहीं कर पाबो। आर्थिक नुकसान, इलाज कराया जाए डॉक्टर के पास तो आर्थिक नुकसान, परिवार समाज हर तरीका से नुकसान है। एक सदी मदिरा पान गुटखा ऐसे गलत चीज से हम सदा दूर रहें, और गुरु घासीदास बाबा जी के निर्देश अनुसार, उगर आदेश अनुसार, उगर उपदेश अनुसार खान पान रहन सहन हमेशा हर सादा होना चाहिए। निश्चित ये जीवन सफल हो, ये शरीर स्वस्थ रही, तंदुरुस्त रही तो निश्चित उन्नति विकास कर पाबो। तो ये बात बाबा गुरु घासीदास जी के ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जीवन में हमेशा ध्यान रखना है, ये जीवन में कभी भी हमने अपना डरना नहीं है, घबराना नहीं। मैं हम सब जानते हैं हर किसी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आती है, अनेक विपत्ति आते हैं, अनेक समस्या आती है, लेकिन ये जीवन में हम लोग कभी डरे घबराए की आवश्यकता नहीं है। हम वो सेठ मामला देखा, आंधी आते, तूफान आते, गर्मी आते, ठंड आते, बरसात आते, लेकिन अपन स्थान में हमेशा चल खड़े। तो वैसे ऊपर से हम सब बाबा गुरु घासीदास जी बोलते कि शिक्षा लेना है। ये जीवन में भी हम सब दृढ़ संकल्पित हुआ, दृढ़ विश्वासी हुआ। ये जीवन में हम लोग किसी प्रकार के कभी किसी से डरे घबराए की आवश्यकता नहीं है। बाबा गुरु घासीदास जी बोलते मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो खुद के ऊपर विश्वास रखी और ऊपर बाबा जी के भी आशीर्वाद है।
जो खुद के ऊपर विश्वास रखी ओकर ऊपर बाबा जी के भी आशीर्वाद रही और बोला ओकर मंजिल तक पहुंचे से कोई नहीं रोक सका जहां बाबा जी के आशीर्वाद है। तो एक सदी खुद के ऊपर विश्वास रखो, ये जीवन सफल होई, आपके मंजिल